बता देता हूँ कौन। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट और पायरोसिलिकेट हमने पढ़ लिया था, है ना। थर्ड कौन सा है? चेन सिलिकेट। नहीं, चेन से पहले एक और था ना, हाँ, साइक्लिक सिलिकेट था। साइक्लिक सिलिकेट। देखो साइक्लिक सिलिकेट में क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है SiO3 2 - N। देखो मैं स्ट्रक्चर बना के टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना सफिशियंट समय नहीं है ना। तो N की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो क्या बनेगा, Si3O9 6 N की वैल्यू अगर मैं 6 ले लिया क्या हो जाएगा, Si6O18 और 12 -। ठीक है, तो दो फॉर्म में आएगा ये। अब IIT एडवांस में पूछ रखा था, एग्जाम्पल था बेरिल। क्या नाम था, बेरिल। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है ना। पूछा था बेरिलियम X है, एल्युमिनियम Y है और Si6O18 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ये पूछा था, बताओ। सोचो 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 सोचो। इस पे 6 माइनस है, सॉरी 12 माइनस है, इस पे क्या आएगा 12 प्लस। अब 12 प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो बेरिलियम और एल्युमिनियम में। 3 और 2 एकदम सही। बेरिलियम 3 हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। वेरी गुड श्रेया। कैसे, इस पे +2 चार्ज होता है तो +2 × 3 कितना हो जाएगा, +6। इस पे 3 होता है तो क्या हो जाएगा, +3 × 2 कितना हो जाएगा, +6। ठीक है। फोर्थ, चेन सिलिकेट। अच्छा हाँ, इसमें एक और पॉइंट था, कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं पर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, चेन सिलिकेट में दो आता है, एक आता है सिंगल चेन सिलिकेट और एक कौन सा आता है, डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट को हम लोग एक और नाम देते हैं एम्फीबोल। सिंगल चेन सिलिकेट की यूनिट भी सेम है, SiO3 2 - N, और इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ऑफ कोर्स पर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है सर। हाँ सर सत्यम। सर वो क्वेश्चन नहीं समझ आया, फिर से बता दीजिएगा, BXALY वाला। कोई बात नहीं, देखो Si6O18 है, देखो इस पे चार्ज कितना है सत्यम, 12 माइनस है ना, कितना है, यस 12। सर। तो इस 12 पे माइनस। कितना है, 12 माइनस है, तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल करने के लिए इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, सर 12 प्लस। है ना। तो अब 12 प्लस, देखो बेरिलियम पे होता है 2 प्लस और एल्युमिनियम पे होता है 3 प्लस। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बेरिलियम पे अगर +2 है तो क्या कर दोगे, एक्स को ले लो 3, कितना हो जाएगा, +6। एल्युमिनियम कितना होता है, +3, कितना ले लो 2, तो ये भी +6, ये भी +6, कितना हो जाएगा, +12। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये नहीं कि सर इसको 6 कर दें, ये 2 हो जाएगा 12, इसको 0 कर दें, कोई वैल्यू 0 नहीं करनी, क्योंकि एलिमेंट है तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। ओके वेरी गुड, है ना। इसमें देखो क्या है, इसका यूनिट क्या है, Si4O11 6 - N, है ना। और इसमें 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबके स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पे आप ये आराम से देख सकते हो कैसे शेयर होते हैं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अभी। ओके, पांचवा है 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट। 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मेरे भाई इसकी Si2O5 2 - N, और 3 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। देखो मैं सिर्फ उतना ही चीज बता रहा हूँ जितना मैंने से पूछा जा सकता है, इतनी चीजें पूछ सकती है, यूनिट क्या है और कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हैं। और लास्ट है 3D सीड सिलिकेट।
ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया इसका, याद है? SiO2 ये है इसका यूनिट। 3D नेटवर्क बनाया था हमने, और टोटल 4 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। और आगे लाइन पता है, पर टेट्राहेड्रॉन। 4 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो ये है आपका यस सर। सिलिकेट। तो मेंस के लिए ज्यादा सिलिकेट मत पढ़ना। सर क्यों मत पढ़ना? अरे भैया एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है। एडवांस के लिए मैंने और क्वेश्चन कराएंगे, एडवांस के लिए, अभी तो मेंस चल रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट इसके लिए पढ़ते हैं जियोलाइट। अच्छा वो पिछला पेज एक सब बार पिछला दिखाएं। पेज। ओहो ओहो, ओके ओके, सो सॉरी। ठीक है, हो गया विराज? अच्छा एक और बात, हाँ मैं क्या बोलने वाला था। तो आज आपकी कार्बन फैमिली खत्म हो जाएगी। क्या आपने बोरॉन कार्बन पढ़ लिया एनसीईआरटी से पूरा? यस सर, पढ़ लिया। चलो बढ़िया। अब पढ़ेंगे जियोलाइट। क्या पढ़ेंगे? जियोलाइट। जियोलाइट में क्या है, देखो कुछ होता नहीं है। SiO2 होता है ना, क्या होता है? SiO2, SiO2। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूजेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मेंस वाला स्त्री हो गया है, वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि यूजेस में कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये था SiO2 ना। अब ध्यान सुनना, इस SiO2 में अगर मैं किसी सिलिकॉन को रिप्लेस कर दूं एल्युमिनियम से, किसे रिप्लेस कर दूं? एल्युमिनियम से, तो एक तो O- फ्री हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन। क्यों? एल्युमिनियम में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक O का क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बताओ चार्ज क्या जनरेट होगा? माइनस। क्या जनरेट हो जाएगा? चार्ज माइनस, है ना। तो इसको हम बोल देंगे एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या बोल देंगे? एल्यूमिनो सिलिकेट, क्योंकि एल्युमिनियम है और क्या है? सिलिकेट। अब अगर माइनस जनरेट हो रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा? प्लस चार्ज। सपोज यहाँ आ गया सोडियम। क्या आ गया? सोडियम। तो क्या बोल देंगे इसको? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या बोल देंगे? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? जियोलाइट हो जाएगा। आपने कभी देखा भी होगा NaZ लिखता हुआ, ये Z फिक्स है कि इसमें क्या होगा? एल्यूमिनो सिलिकेट होगा। और ये कटायन वेरी कर सकता है, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, कैल्शियम, जैसे चार्ज है वैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, जियोलाइट का बहुत ज्यादा यूज है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, है ना। आइसोमराइजेशन मतलब ढेर सारे हैं, अब एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार फॉर्मेन्स आपका बोरॉन कार्बन फैमिली क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को समाप्त कर लें, और एनसीईआरटी बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रश्न दे दूंगा, आप ट्राई करना उसको। ठीक है, डन, कोड आउट। देखो मैं पी ब्लॉक पहले सर कवर ये कर रहा हूं। जियोलाइट का यूज इसमें हार्ड वाटर में भी आता है ना? हाँ हाँ एकदम, NaZ ये लेते हैं ना। वही जियोलाइट है ना? हाँ वही वाला है। टू सॉफ्ट, अरे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, एकदम सही बोले, वही बोले, NaZ लिखा था। ठीक है सत्यम। अच्छा अब देखो ध्यान से, बोरॉन हो यस गया, सर। कार्बन हो गया, अब क्या बचा? नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, और फिर इनर्ट गैस। तो हम पहले पी ब्लॉक कवर कर रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन फिक्स है मिनिमम, एक तो 11th वाले से, एक 12th वाले से। हाइड्रोजन से आए चाहे ना आए, लेकिन पी ब्लॉक से पक्का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। आप आज ही कार्बन फैमिली एनसीईआरटी खत्म करके ये शुरू कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहला काम जो होगा वो आपको एलिमेंट याद कराना होगा। कौन कौन सा है? नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है सबको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एटॉमिक साइज पता पढ़ा ही दिया मैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्जी बेचेगा, इसका नियरली क्या होता है? सेम होता है। कम से कम बोरॉन कार्बन तो ठीक ठाक है।
है ना। और फिर आते हैं मेटालिक करेक्टर। इसमें तो एनसीईआरटी ने कुछ भी कर दिया है ना सैंतन। कहीं लिखा है सिलिकॉन मेटलाइट, हाँ कहीं लिखा है सर। सिलिकॉन नॉन मेटल, है ना। तो इसमें हम लोग पीएचडी नहीं करेंगे, है ना। अगर मेंस में आ गया देखा जाएगा। वैसे मेटलाइट मारना सिलिकॉन को। नॉन पार्टिकल आज सब्जी बेचेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके, नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है आपके, मेटलाइट्स हैं। और ये क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। ओके, तो इतनी सी बात है। पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये बताया नहीं आपको, सर आता होगा ना एनसीईआरटी में भी नेक्स्ट। सेम लिखा हुआ है सर। क्या, तो एनसीईआरटी में भी सेम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल, वो दोनों हाँ मेटल हाँ है। एकदम एकदम वही है। अरे बोरॉन कार्बन ज्यादा चुल होता है, और इवन डी ब्लॉक में भी, है ना। अब देखो छठवा, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सा, नाइट्रोजन का N2 फॉर्म होता है, फास्फोरस का P4, आर्सेनिक का S4, इसका Sb4 और इसका Bi2, है ना। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये गैस है, ये क्या है, गैस है। फास्फोरस होता है सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, थोड़ा सा यहाँ ब्लर दिख रहा होगा, है ना। सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। और ये जो है ये क्या है, हार्ड मेटल है। क्या है, हार्ड मेटल है, ठीक है। देखो मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ को बहुत ही समराइज कर दे रहा हूं, तो आपको ज्यादा मतलब पढ़ते समय दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, हटाएं इसे। अब ध्यान सुनना, मैं बता तो दे रहा हूं लेकिन मैं लिख भी दे रहा हूं कि नॉट इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत ही रेयर पूछेगा, जब उसके पास कोई प्रश्न नहीं पूछ बनता, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप चाहो तो रट लो, लेकिन मैं फिर से लिखूंगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो दिमाग पे जोर मत देना। टेबल देख के मैंने बनाया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहां तक तो बढ़ता हुआ, फिर Sb और Bi क्या होता है, यहाँ से घटता है ना। तो सर हमें क्या मालूम पड़ेगा कौन ज्यादा कौन कम है, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आर्सेनिक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है, फिर फास्फोरस है, फिर नाइट्रोजन है। डेटा देख के मैंने ये बनाया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला टेबल से उठा रहा है क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहाँ पे आएगा बिस्मथ। फिर से कैसे हम जानेंगे कौन सा ज्यादा है, तो क्या होगा, एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है, फिर सारे सब, आर्सेनिक, फास्फोरस और नाइट्रोजन। मैं लिख दिया हूं कि अगर गलती से पूछना चाहे तो, लेकिन रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो नवा, एलोट्रॉप्स। कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। देखो N2 का भी होता है, फास्फोरस का भी होता है, लेकिन इसका एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं बताएंगे। अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन होता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। फास्फोरस का है, बताओ कौन कौन सा होता है, व्हाइट, ब्लैक ब्लैक रेड। एंड रेड। व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। सबका होता है लेकिन सबका नहीं बता रहा हूं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। 10वां, बिल्ली का देश, बिल्ली का देश, कैट ए नेशन, कैट ए नेशन, बिल्लियों का देश। बताओ, अगर मैं बोलूं, देखो सबसे ज्यादा तो कार्बन का होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, पता है ना कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। फिर फास्फोरस का होता है, और फिर नाइट्रोजन का होता है। अच्छा, फास्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है, बताओ क्यों, ये पूछ सकता है। फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि N का बॉन्ड सर छोटा होता है, तो इनके लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, नाइट्रोजन का एकदम सही बात अविराज ने लिखा है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये कम हो जाता है। सर कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ कि ये सेल्फ लिंक किए हो। अरे आपने सुना होगा बे, हाइड्राजीन, देखो ना हाइड्राजीन, N2H4, सिमिलरली P2H4 भी होता है। और एक और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आपने सुना है, N3 माइनस, कौन सा नाइन है, N3 माइनस, अरे एजाइड आयन,
ठीक है। 11 है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्स क्या होता है, NH2NP3, क्या होगा NH2NP3। तो अगर ये 3 गेन कर ले तो -3, 3 लूज कर दे तो +3, और 5 लूज कर दे तो +5। तो अगर मैं पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी ऑफ -3 +3 और +5 क्या होगा। देखो -3 का तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अरे नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बिस्मथ तो मेटल है, वो गेन क्यों करेगा बेचारा। अब ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि अगर ज्यादा होता है तो बढ़ता है, कम होता है तो घटता है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ओके। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, हटा दें। चलो 12 एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। जो सबसे छोटे होते हैं वो बहुत चुल्ल करते हैं। तो नाइट्रोजन की एनोमैलस प्रॉपर्टी होती है, क्या होगा रीजन, जितने मन में आए सब बोल दो। स्मॉल साइज, साइज सर, हाँ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी हाँ ऑर्बिटल, एकदम सही, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वेरी गुड। तीसरा सर हाई आयनाइजेशन, एकदम सही, और हाई सर इसके इलेक्ट्रॉन। पास, सर इसका सर वो जो ये सर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है सर, उसके कारण भी। एकदम सही। हाफ फील्ड सेल है ना सर। हाँ हाँ एकदम। तो क्या है मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा PCl5 तो एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है। डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलोगे। PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों। हाँ, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और ये मेंस में का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा ये बता रखा हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग में कि N2 एग्जिस्ट एज लाइक दिस, N2 एग्जिस्ट एज लाइक दिस बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ क्या होगा रीजन। N में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है लेकिन P में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। हाँ वेरी गुड। देखो इसमें है 2p पाई 2p पाई, तो 2p पाई 2p पाई काफी इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है, लेकिन 3p जो होगा उसका साइज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो 3p पाई जो होता है वो क्या होता है, नॉट इफेक्टिव। क्यों, अरे सोचो ना, शायद मैंने बता रहा भी रखा है, ये 2p है आराम से ओवरलैप हो जाएगा, देखो आराम से ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन यही 3p कर दोगे साइज बड़ी हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और देखो ना ये हो गया 3p, तो इनमें क्या होगा, ऐसे देखो एकदम ऐसे होगा, है ना। तो काफी डिस्पर्स हो इफेक्टिव चुका है। ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। हाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो लार्ज साइज के कारण फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो 13 13 13 13 रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। एलिमेंट जब हाइड्रोजन करता है क्या बनता है, EH3, क्या बनेगा EH3। तो अब मैं इसमें 4 चीज पूछूंगा आपसे, और उस 4 में से तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला स्टेबिलिटी, दूसरा रिड्यूसिंग नेचर, तीसरा बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, और चौथा बॉन्ड एंगल। से मैं एक लिख देता हूं, NH3 PHS3 ASS3 SbS3 और BiS3। क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिड्यूसिंग नेचर, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, ओके। और तब तक मैं ये महाभारत कर लूं। सर NH3 का सबसे ज्यादा होगा सर, PH3 देन
देन AsH3 और सर SbH3 और वहाँ BS में जाके सर आपका इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। एकदम सही। देखो स्टेबिलिटी क्या होगा, ये हो जाएगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। चलो, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि कौन आराम से H रिलीज कर देगा। तो सिंपल सी बात, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, H आसानी से रिलीज हो जाएगा। बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? पहला वाला हो गया डिक्रीजेस, ये हो गया इंक्रीजेस। बेसिसिटी क्या होगा? सर डिक्रीजेस। एकदम सही। बेसिसिटी होगी डिक्रीजेस। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है क्योंकि साइज बड़ा हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो वो देना नहीं चाहेगा कि डिस्पर्स हो चुका है। और ये बेचारा छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, अच्छा बेस है। सर वहाँ पर सर SB और BI में ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या मतलब, किसमें, स्टेबिलिटी में? बेसिसिटी में। मतलब ऐसा? हाँ सर एज NCERT में यही है। मतलब डेटा देख के तरह क्या होता है बता रहे हैं? सर डेटा उटा नहीं दिया हुआ सर, ऑर्डर लिखा हुआ है, अच्छा हम अच्छा, ऑर्डर लिख के लिखा याद ओके किए हैं ओके इसको। ओके। हाँ मतलब घट रहा है ऑलमोस्ट एक रुकिए ही सर तक। आपको भेज दे रहे फोटो। ना ना ना, अरे है, मुझे याद आ गया है, मुझे याद आ गया। ठीक है, बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल। NH3 PH3 SbH3, बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल इसमें 90 होता है, लेकिन IIT के सिलेबस में ड्रैगो रूल नहीं है ना, मेंस के सिलेबस में तो नहीं है ना। तो इसका कितना होता है, 107 होता है, इसका 94 के आसपास होता है, इसका 92 के आसपास, उसका 91 के आसपास, ऐसे चलता जाता है। ओके, तो ये चार चीजें आपसे पूछ सकता है ये। और इस पे एक टेबल बना होगा एनसीईआरटी में, है ना, वो भी आप देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप 15 है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुप 15 ही है। ओके, चलिए। अच्छा, एक मैं पढ़ा रहा हूँ, एक आप खुद से पढ़ते हैं, क्या मेरे पढ़ाने से जल्दी कवर हो रहा है ना? मतलब इतने 40 मिनट में मैं कितना कवर कर देता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा? 14, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बताओ क्या बनेगा ये, ऑक्साइड। क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, E2O3, और एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, E2O5। एक बनेगा E2O3 और एक बनेगा क्या, E2O5। ओके, तो अगर मैं बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, क्या बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3, N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5। ठीक है, और N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। चलो ये 3 है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, वेरी गुड श्रेया। और बाकी लोग एकदम सही है। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए एसिडिक रेंज घट रहा है। और यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो इस फैक्टर पे हमने बता दिया। ओके 15 रिएक्शन विथ हेलोजन। तो एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ X2 क्या बनेगा, EX3 या फिर क्या बनेगा EX5। ठीक है, देखो हमने बताया था अभी कि NX5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता बता रखे, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा NX3 भी अनस्टेबल है, मतलब NX5 तो नहीं बना था, NX3 भी क्या अनस्टेबल। इसमें से सिर्फ एक ही स्टेबल बताओ कौन सा, इसमें सिर्फ एक ही स्टेबल बताओ कौन सा। इवन तो ये सब एक्सप्लोजिव होते हैं, मैं बता ही दिया। सर NF3। सिर्फ NF3 स्टेबल है क्योंकि इसका साइज क्या है, कंपरेबल है फ्लोरीन से। वैसे डेटा याद है, N का होता है 75 पिकोमीटर, इसका होता है 72 पिकोमीटर। ठीक है, तो स्टेबल ड्यू टू कंपरेबल साइज, है ना, ये सब तो एक्सप्लोजिव होते हैं। एक और कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा, NX3 और NX5 में, विच इज मोर कोवेलेंट। फजांस रूल, फजांस रूल। हाँ NX3 होगा सर। अरे वाह, कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज ऑफ कटायन। ठीक है, इसका +3 है, इसका +5 है, तो चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा मैंने N क्यों लिखा है, E लिखना चाहिए ना, इट्स माई हम्बल मिस्टेक। EX3 और EX5, जैसे PCl3 और PCl5 इसी मोर कोवेलेंट, ये N तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो क्यों लिखना। ओके तो ये था क्या बोलता है, रिएक्शन विथ हेलोजन। तो ये 15 पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। सर साइज ऑफ एनायन भी तो होगा, अभी मैंने एनायन को फिक्स रखा है, एनायन फिक्स रहेगा तो चार्ज देखेंगे, जब एनायन वेरी करेंगे तो अरे क्या बोलते हैं, चार्ज सेम रखने होंगे। जैसे सपोज मैं वैसे लिखूंगा PF3 और PCl3 विच इज मोर कोवेलेंट, फिर बोलोगे PCl3 है। ठीक है, सब तरह से एक सेम रखना पड़ेगा। जैसे एलिमेंट सेम रखोगे, एलिमेंट तो सेम है ही, क्या बोलते हैं कैटायन सेम है, इसमें एनायन भी सेम है, तो क्या देखोगे चार्ज, क्या देखोगे चार्ज। अभी क्या है, चार्ज सेम कर दिया, एलिमेंट सेम कर दिया, क्या कर दिया एनायन को डिफरेंट, तो एनायन देखोगे। ओके गुड आउट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, नाइट्रोजन पहला कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन से प्रश्न आया है डायरेक्ट, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का, विच है मोर बॉइलिंग पॉइंट। हिंट के लिए मैं दे रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, वैसे ये फर्जी हिंट है लेकिन फिर भी, विच है मोर बॉइलिंग पॉइंट, O2 या N2। क्या आप मेरे बहकावे में आ गए। नो सर O2 होगा। नहीं आए, वेरी गुड, आंसर है O2। ये मत देख लेना कि सर ट्रिपल बॉन्ड है तो तोड़ने जा रहे, अबे बीच के बॉन्ड को थोड़ी ना तोड़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, वो तो न्यूट्रल क्या नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो क्या लगेगा, लंडन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो O2 का होता है। तो ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो कि अगर हवा ले लोगे, क्या ले लोगे हवा, तो हवा को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप N2 को अलग कर सकते हो।
इवन N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अराउंड 77 होता है और O2 का 90 होता है। ठीक है, तो लैब में कैसे बनाएंगे, देखो एक भी रिएक्शन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, एक आध दो को छोड़ के। ये क्या बात हो गई, बताओ आयन एक्सचेंज करो, क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, NH4NO2 और NaCl। अच्छा, आपको पता है कि NH4NO2 को हीट करो तो क्या बनता है, देख लो देख लो क्या बन रहा है। आई थिंक आप समझदार हो। N2 और 2 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ भी क्या बन रहा था NH4NO2, तो क्या बन जाएगा N2 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, तो खत्म, दो रिएक्शन तुरंत याद हो गई। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो, क्या बनेगा N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। ये होता है ग्रीन कलर का और ये होता है ऑरेंज कलर का। चौथा, बताओ बेरियम एजाइड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, और सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। N2 मिलता है लेकिन प्योर मिलता है, क्या मिलता है, प्योर। ठीक है, तो कभी कभी पूछ सकता है, ये ओलंपियाड में आया हुआ है कि प्योर नाइट्रोजन किससे मिलता है। तो ओके, सोडियम और ये आपका बेरियम एजाइड से बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। सबको थर्मल डिकम्पोजिशन है। ओके, अच्छा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो इसका सब कुछ लेस है ना, कमलेस है ये, है ना, जैसे कलर लेस, ऑर्डर लेस, टेस्ट लेस, इवन जहरीला भी नहीं है ना, क्या बोलते हैं पॉइजन लेस, ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं होता, तो लिखेंगे नॉन टॉक्सिक गैस, क्या है नॉन टॉक्सिक गैस, है ना। सॉल्युबिलिटी भी लो, मतलब इस जिंदगी में कितना डिप्रेस है ये नाइट्रोजन, लो सॉल्युबिलिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। जो इवन दिस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब बेचारा रिएक्शन भी नहीं करता, दिस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्यों बताओ क्यों, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है, तो इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो ये थी आपके नाइट्रोजन के बारे में बातें जो आपसे पूछ सकता है। बताओ ये रिएक्शन इंडो है एक्सो है, केमिकल रिएक्शन बात करें N2 प्लस O2 2NO, बताओ ये रिएक्शन इंडो है एक्सो, पहली रिएक्शन है इंडो और दूसरी रिएक्शन क्या है एक्सो, हैबर्स प्रोसेस एक्सो होता है और N2 प्लस O2 क्या होता है 2NO एंडो होता है। बहुत भयंकर टेम्परेचर चाहिए, इवन 3000 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 2000 भी लिखा होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात, ये था अबाउट नाइट्रोजन, ये था नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट है अमोनिया, क्या है अमोनिया, अमोनिया कैसे बनाओगे, यूरिया ले लो, क्या ले लो यूरिया, NH2 प्लस CONH2, क्या डाल देंगे पानी, और क्या बन जाएगा ये अमोनियम कार्बोनेट, और फिर हीट करेंगे तो क्या बनेगा अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है यूरिया से मिलता है अमोनिया। अगर लैब में बनाने की कोशिश करें कैसे बनेगा, केमिकल लेंगे NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आयन एक्सचेंज करो, कैसे करोगे, +1 - 1 +2 - 1, ये इसके साथ ये इसके साथ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCl2, ये बना NH4OH, क्या बना NH4OH, तो मैंने बताया आपको जैसे H2CO3, पिछला पेज,
हो गया सर। ना जैसे H2CO3 सीसा हो या H2CO3 आखिर टूट जाता है किसमें, H2 और CO2 में, वैसे ही NH4 टूट जाए किसमें, अमोनिया प्लस वाटर में। किसमें, अमोनिया प्लस वाटर में। NH4 ट्वाइस SO4 NaOH क्या बन जाएगा, एक्सचेंज करो क्या बन जाएगा, ये इसके साथ इसके साथ, तो पहले बन जाएगा Na2SO4 और फिर बन गया NH4OH, तो सोचना ही नहीं है, क्या बन जाएगा NH3 और वाटर। चलो तुम बताओ क्या बनेगा। अब की बार मैं बेस नहीं दिया, मैं ऑक्साइड दिया। बताओ बताओ। सर NH3 पहले हटा दीजिए। अब देखो ध्यान से, जब ऑक्साइड देना उसमें पानी मिला दो, क्या मतलब पानी, तो मेटल का ऑक्साइड क्या बनेगा, बेस, तो PbOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा PbOH का होल ट्वाइस। तो अब मिला दो PbCl2 और NH4OH, तो PbCl2 NH4 कहाँ जाएगा, NH3 प्लस वाटर में। तो आधी रिएक्शन तो आयन एक्सचेंज से बन जाती है ना। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड देखो वैसे, Mg3N2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस वाटर क्या बनेगा, बताओ। देखो Mg3N2 है ना, तो इस पे प्लस है माइनस है, पानी का क्या आएगा OH और H, तो इसको दो H इसको दो H, है ना। मैग्नीशियम ले लेगा OH और ये ले लेगा H, क्या बन जाएगा NH3, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, यहाँ बन जाएगा NH3 और ये बन जाएगा एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। और एक तो है जो मैंने बताई रखा अभी, N2 + 3H2 क्या बनता है 2NH3, और एक ये नेम रिएक्शन है बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। बताओ कैटलिस्ट क्या है और प्रोमोटर क्या है इसका, कैटलिस्ट क्या है प्रोमोटर क्या है। सर प्रमोटर मोनोब्लेडेनियम है सर, ये याद है हमको। देखो इसका जो कैटलिस्ट है लोग बोल रहे हैं आयरन, और प्रोमोटर है, अब प्रोमोटर है मॉलिब्डेनम। एनसीईआरटी पढ़ो, ये शायद ना लिखा मिले, ये बहुत पहले था, अर्लियर था। अभी लेटेस्ट में जो कैटलिस्ट है वो है आयरन ऑक्साइड, क्या है आयरन ऑक्साइड, और जो प्रोमोटर है वो कौन सा है K2O और Al2O3। ये गलत नहीं है लेकिन ये अब